ओम परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रपः। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सबके हृदय में भगवान रामेश्वर के दर्शन किस विधि से होते हैं? किस विधि से सबके हृदय में भगवान रामेश्वर के दर्शन होते हैं? सबके हृदय में भगवान रामेश्वर के दर्शन किस विधि से होते हैं, ये आज का सत्संग है। हम रामेश्वर के बारे में बताएंगे। एक तो रामेश्वर बाहर के हैं। कहाँ पे? सेतुबंध रामेश्वर, द्वारिका। एक वहां पे है समुद्र के किनारे, जिनकी स्थापना श्री राम जी ने किया था। तत्वदर्शी सदगुरु थे त्रेता में, जिनकी पत्नी का रावण नाम का राजा था, वो हर ले गया था। तो जब गए थे युद्ध करने श्री राम जी, तो उन्होंने वहां पर बालू का ज्योतिर्लिंग बनाया था। क्या बनाया था? बालू का ज्योतिर्लिंग बनाया था, और उसका नाम रखा था रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन हम आपको बताएंगे आज कि सबके हृदय में वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है, और उस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस विधि से किए जाए। बाहर के जो रामेश्वर है उनके दर्शन तो आप बस से चले जाएंगे, जो भी कन्वेंस है उसके माध्यम से जा करके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपके हृदय में वो रामेश्वर है, उसके दर्शन क्या बस से चल करके आप या गाड़ी में बैठ करके कर सकते हैं? नहीं, नाम जप की विधि के माध्यम से आप उसके दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये आज का प्रसंग है कि सबके हृदय में रामेश्वर हैं, तो किस विधि से उनके हम दर्शन करें। तो इस प्रसंग को भक्तिकालीन कवि संत परम वंदनीय आदरणीय पूजनीय तत्वदर्शी संत तुलसीदास जी ने उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा था उसके अनुसार उन्होंने बताया रामेश्वर के बारे में। उसका हम वर्णन करेंगे, आप लोग सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से, क्या बताते हैं कि जित पवन मन को निरसी करे, जित पवन मन को निरस करे, मुनि ध्यान कबहू कि पावही। जित पवन मन को निरस करे, मुनि ध्यान कबहू कि पावही। जित पवन मन को निरस करे, मुनि ध्यान कबहू कि पावही। जित माने होता जीतना, और पवन माने हवा को। जित पवन मन को निरस करे, मन माने मन, निरस का निरोध कर। कहते हैं गोस्वामी जी कि पवन को और मन को जीत करके जो जीत लेता है, मुनि ध्यान कब हुई कि पावे। ये काम कौन कर सकता है? बड़े बड़े योगी लोग, मुनि लोग अभ्यास करते हैं पवन को जीतने। पवन क्या है? अंतःकरण में श्वास को कहते हैं। मन सहित इंद्रियों का निरोध करके संसार में जो इंद्रियां फैली हुई हैं उनको संयमित करके, संसार से हटा करके मन को और इंद्रियों को हटा करके जब नाम का जप करता है,
श्वास प्रश्वास का साधक जप करता है, वो मुनि ध्यान जप करता है, वो संत जप करता है, वो योगी जप करता है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू हर समय ने कोई कोई ध्यान में उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, जब श्वास को जीत लेता है, श्वास का निरोध कर लेता है। श्वासों के स्वरों में वो परमात्मा है, इसे ईश्वर कहते हैं। तो पवन का मतलब होता है श्वास को जीतना, स्वर का जीतना। जित पवन मन को निरस करि मुनि ध्यान कबहू की पावै। इसी को पश्यंती जाप कहते हैं। पश्यंती जाप में श्वास को जीता जा सकता है, बैखरी मध्यमा में नहीं जीता जा सकता। जब पश्यंती जाप से साधक नाम का जप करता है, तब जित पवन मन को निरस कर, तब वो उस पवन को, श्वास को जीत लेता है, यानी उसका निरोध कर पाता है। तो श्वासों के स्वरों में परमात्मा राम का वास है, हृदय स्थित राम का वास है। पश्यंती विधि से जब राम नाम का जप साधक करता है, तब अन्य विचार शून्य हो जाते हैं। अन्य विचारों का शून्य होना ही क्या कहलाता है? श्वास का जीतना कहलाता है, मन का जीतना कहलाता है। तब श्वास जीतने में आती है। संत कबीर ने भी कहा है, श्वासा शून्य सहज बन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योति, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालम जो हो। जब श्वास जित पवन मन, जब पवन को, जित पवन मन को निरस करे, मुनि ध्यान कब होंगी पावन। जित पवन मन को निरस करे। संत कबीर कहते जब मन को, श्वासों को जीत लेता है, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, श्वास का संयम कर लेता है, निरोध माने संयम कर लेता है, तब वो क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। किस परमात्मा को? कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजय जय संता। तब अनुभव में मुनि लोग ध्यान में कभी कभी उस परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। सब कोई उस राम को नहीं प्राप्त कर सकता, सब कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि श्वासों के स्वरों में वो परमात्मा व्यापक रूप में स्थित है। तब वो प्रकट हो जाता है जब श्वास का निरोध कर लेता है, साधक मन को संयमित कर लेता है। वही राम कहां पर है? स्वरों में, श्वासों के अंदर। इसीलिए उसका एक नाम क्या है? रामे धन स्वर, रामेश्वर। श्वासों में, श्वासों के स्वरों में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रामेश्वर। वो रामेश्वर है। और ये स्थापना कौन करता है रामेश्वर की? तत्वदर्शी सदगुरु। बिना तत्वदर्शी सदगुरु की कृपा से साधक रामेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी जो सदगुरु है, जो भौतिक रूप से श्री राम जी को कहा गया, उन्होंने स्थापना की थी बाहर लंका जाते समय। ये शरीर भी लंका है, ये शरीर क्या है? लंका है। इसमें जाते समय इसके अंदर प्रवेश करने के लिए श्वासों के स्वरों, श्वासों के स्वर, लंका में युद्ध लड़ने के लिए किसका आशीर्वाद चाहिए? रामेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तो तत्वदर्शी सदगुरु स्थापना करते हैं साधक के मन में, नाम जप की विधि बताते हैं, और यतन से वो साधक नाम जप करता है, तब रामेश्वर की स्थापना होती है। इसमें गुरु का बहुत बड़ा सहयोग होता है। सहयोग का मतलब अनुकूल होना, मिले जो संत हो अनुकूला। संत कहते हैं तत्वदर्शी सदगुरु को। भक्ति सदा अनुपम सुख मूला। जब गुरु अनुकूल हो जाएंगे तो भक्ति जो अनुपम है, अविचारणीय भक्ति है, वो गुरु प्रदान कर देता है। तो फिर उसके हृदय में रामेश्वर की स्थापना हो जाती है। तो रामेश्वर की स्थापना हो जाती है, राम के दर्शन कर लेता है। तो स्वर माने श्वास यानी वायु। अब ये कैसे रामेश्वर के? बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 प्रकार के जप हैं। बैखरी और मध्यमा से मन को संयमित किया जाता है, मन का निरोध होता है।
जब बैखरी मध्यमा से जोर जोर से आप नाम का जप करेंगे, फिर कुछ दिन बाद मन से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आप सुने आप ही जपें, ये मध्यमा होता है। और आप भी सुने, दूसरे भी सुने, जोर जोर से बैखरी होता है। तो इसके बाद मध्यमा आता है। दोनों से मन को संयमित किया जाता है। जब मन संयमित हो जाता है, मन का निरोध हो जाता है संसार से, हृदय स्थित राम में लग जाता है, तब वो पश्यंती में पहुंच जाता है। तब जित पवन, फिर वो पवन को जीत लेता है। जित पवन मन सो निरस कर, तब वो पवन को निरोध कर लेता है, श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है। और जब श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है तो फिर उसके हृदय में राम के दर्शन हो जाते हैं। इसी श्वास प्रश्वास के जप को भगवान कृष्ण ने अचपा, इसको क्या कहा है, जप यज्ञ कहा है, कबीर ने अचपा कहा है, और भगवान बुद्ध ने अनापान कहा है। बिना इसके, इस जाप के हम श्वास को जीत नहीं सकते, उस पवन को जीत नहीं सकते हैं। यदा कदा ही मुनि जीत पाते हैं। जब जीत लेते हैं तो ध्यान में उसको प्राप्त कर पाते हैं, उनके अंतःकरण में वो रामेश्वर के दर्शन हो जाते हैं, सबके नहीं। तो कहते हैं जब रामेश्वर के दर्शन हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा अच्छा लिखा है, तो जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि। भगवान कहते हैं कि रामेश्वर के जो दर्शन कर लेता है, जो हृदय स्थित रामेश्वर के दर्शन कर लेता है, वो परमात्मा के आनंद लोक में चला जाता है, उस लोक में चला जाता है, उस लोक में चला जाता है। और क्या कहते हैं, जो गंगा जल आनि चढ़ावे तो साजुज्य मुक्ति नर पावे। अब गंगा ये चौपाई है, देखिए मानस है, हमने पहले भी बताया कि जो गंगा जल आनि चढ़ाए सो साजुज्य मुक्ति नर पाए। रामेश्वर दिखाई देने लगे, स्थापना हो गई। फिर कहते हैं गंगा जल इसमें जो चढ़ा दे। गंगा जल किसे कहते हैं, फिर हमने बताया ज्ञान को ही गंगा कहते हैं, ज्ञान रूपी गंगा ही गंगा है। तो ज्ञान रूपी गंगा जब व्यक्ति चढ़ाता है, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, ये हम बार बार कहते हैं। तो ज्ञान रूपी भक्ति जब व्यक्ति करता है, ऐसा भक्ति कोरी कर रहा है, ज्ञान नहीं है, भक्ति कर रहा है, तो अविध पूर्वक हो जाएगी, वो भटक जाएगा, उसमें स्वार्थ लगा रहता है। उस भक्ति में क्या होता है, स्वार्थ होता है कि हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए प्रभु, हमारा मकान बन जाए, हे प्रभु हमारे पास धन आ जाए, 4 पहिया की गाड़ी आ जाए, और हम प्रधानमंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, और सुबह शाम भक्ति कर रहे हैं रामेश्वर की। तो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, उसको सायुक्त मुक्ति नहीं मिलती, जो सायुज्य मुक्ति है वो नहीं प्राप्त कर सकता, वो गंगा जल नहीं चढ़ा रहा है, पूरी भक्ति है, अविध पूर्वक पूजा है। तो दो दुग्धा में दो गए माया में लीन राम, ना तो उसको वो चीज प्राप्त होती जिसकी वो कामना करके मंदिर जाता है, और ना वो उसके हृदय में जो रामेश्वर हैं वो भी नहीं जागृत हो पाते, प्रकट नहीं हो पाते, और जीवन पर्यंत दौड़ता रहा, सुबह 4 बजे जगा, स्नान ध्यान किया और भागता रहा, तो अविध पूर्वक भक्ति हो गई, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। तो कहते हैं जब रामेश्वर की स्थापना हो जाए तो जो गंगा जलान चढ़ाए, इसमें ज्ञान रूपी भक्ति, ज्ञान रूपी भक्ति ही ज्ञान गंगा है, ज्ञान से अधूरी भक्ति है वो गंगा नहीं है। यही ज्ञान रूपी जो गंगा है, ये भक्ति, ये शिव जी अपने जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं वो अपने सर पे रखते हैं, वो गंगा जी नहीं उनके सर पे है, ज्ञान रूपी गंगा है। अविचारणीय भक्ति, ज्ञान से युक्त जो भक्ति होती है उसको अविचारणीय भक्ति कहते हैं, वो शिव जी अपने सर में रखते हैं। तब सो सायुक्त मुक्ति नर पावे। जब ये ज्ञान रूपी गंगा जल चढ़ाते हैं तो फिर सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या होता है, परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाते हैं, अर्थात वो राम स्वरूप हो जाते हैं, राम के रूप हो जाते हैं,
राम स्वरूप हो जाते हैं। फिर संसार में विचरण नहीं करना पड़ता, ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। जरूरत पड़ी जब कभी तो राम और कृष्ण के तरीके आए संसार में, संसार का कल्याण किया और इसके बाद फिर चले गए। सूक्ष्म रूप में रहते हैं संसार में, संसार का कल्याण करने का काम करते हैं। तो बाहर के रामेश्वर के दर्शन करने से कुछ नहीं मिलेगा, सबके अंतःकरण में रामेश्वर। हमने पहले भी बताया कि बाहर जो ज्योतिर्लिंग मंदिरों में रखे हैं ये अभ्यास के लिए है, इससे भक्ति जागृत होती है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको तत्वदर्शी सदगुरु के माध्यम से, बड़े होंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर वो भक्ति अविचारणी भक्ति बन जाएगी। अविचारणी भक्ति में ज्ञान समर्पित रहता है, फिर उस भक्ति में द्वैत नहीं रहेगा, फिर अद्वैतवाद की भक्ति हो जाएगी। एक परमात्मा का चिंतन करने लगेगी, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। एक परमात्मा का चिंतन करेंगे तो फिर परमात्मा आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कर देगा, आपका योगक्षेम करने लगेगा, प्रकृति से पार कर देगा, तीनों गुणों से रहित कर देगा, आपके मन को शून्य कर देगा, निर्मल कर देगा, आपको मोक्ष प्रदान कर देगा, आपको मोक्ष मिल जाएगी, अपने स्वरूप में आपको मिला लेगा। फिर सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। रामेश्वर की स्थापना करके तो देखिए, आप अपने अंतःकरण देखिए, स्थापना करके नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। अरे भाई, ये शरीर मिला है आप लोगों को, तो ये शरीर किसके लिए मिला है? रामेश्वर की स्थापना के लिए ही मिला है। पहले राम श्री राम बनिए। श्री राम कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु संत थे। श्री राम बनिए, फिर जब श्री राम बन जाएंगे तो आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, तो आप रामेश्वर की स्थापना कर लेंगे। फिर ज्ञान रूपी उसमें गंगा का जल चढ़ाएंगे तो आपको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, आप स्वयं रामेश्वर हो जाएंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद का सुदुर्लभ। आप जो इच्छा करेंगे आपको मिलेगा, और दूसरे जो इच्छा करते हैं उनके प्रति आप अनुकूल हो गए, सदगुरु हो गए, तो उनको भी वो चीज आप प्रदान करवा देंगे, वो आप दे सकते हैं। भक्ति सदा अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हों अनुकूला। फिर आप तत्वदर्शी सदगुरु हो जाएंगे। जिन संतों के बारे में बताया गया है कि ये जब अनुकूल हो ऐसे संत, तब वह विचारणी भक्ति प्राप्त होगी, तो उन संतों में आपकी गिनती आ जाएगी। ऐसे संतों में नहीं आएंगे लोटी लंगोटी वाले संत, खाया और चदरा ओढ़ करके सो गए, चिलिम गांजा लगा लिया और सो रहे हैं आराम से। इन संतों में आपकी गिनती नहीं होगी। ये भोगी संत है, इनको बहुत जन्म लेना पड़ेगा, उस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। चाहे एक जन्म में पहुंच जाए, चाहे लाखों जन्म में जाए, उनको भटकना पड़े। जब तक वो स्थिति आप पार नहीं करेंगे तब तक आप वो संत नहीं बनेंगे, तत्वदर्शी संत नहीं बनेंगे, जिनके प्रभाव से जो दुराचारी भी पवित्र हो जाता है। ये भगवान कृष्ण गीता में भी कहा था। तो ये रामेश्वर की स्थापना आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति किमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।